वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 16 और टॉपिक नंबर 16 है एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल। ठीक है, इसका पूरा टॉपिक यहाँ पर है। एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल। ठीक है, ठोस या द्रव द्रव ईंधन की अपेक्षा गैस ईंधन के लाभ। ठीक है, तो यहाँ गैस ईंधन को कंपेयर करेंगे ठोस और द्रव ईंधन से। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और बच्चे जो इसको अपने मन से लिख के आते हैं तो अच्छा कंटेंट लिख के नहीं आते हैं, तो इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना बहुत जरूरी है ताकि दिमाग में आपके अच्छे कंटेंट रहे, मतलब अच्छे लाइनें रहें जो लिख के आना, से नंबर अच्छा मिले। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है गैसियस ईंधन की, गैस ईंधन की। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गैस ईंधन क्या है, उसके बाद से तो हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गैस ईंधन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है गैस ईंधन। जब ईंधन गैसीय अवस्था में हो तो गैसीय ईंधन कहलाता है। इसको प्रायः प्राकृतिक गैस तथा कृत्रिम गैस में विभाजित किया जा सकता है। क्या कराए, जब ईंधन गैसीय अवस्था में हो तो इसे गैसीय ईंधन, ये गैसीय ईंधन कहलाता है। इसको प्राय प्राकृतिक ईंधन और कृत्रिम ईंधन में विभाजित किया सकता है। गैसीय ईंधन को दो चीजों में विभाजित कर दे रहा है, किसमें प्राकृतिक और कृत्रिम गैस में। ठीक है, विभाजित किया सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस प्रोपेन तथा ब्यूटेन आदि हैं। क्या है, प्राकृतिक गैस प्रोपेन तथा ब्यूटेन आदि हैं। प्राकृतिक गैस को पेट्रोलियम के साथ पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस को पेट्रोलियम के साथ जो है पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट। अब देखिए, और प्राकृतिक गैस कौन से हैं, प्रोपेन तथा ब्यूटेन आदि जो है क्या है, प्राकृतिक गैस है। आगे देखिए, इसमें लगभग 85% मेथेन तथा कुछ मात्रा में हाइड्रोजन तथा कुछ मात्रा में अन्य हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, जैसे इथेन तथा एथिलीन, कोल गैस, ये जो है ब्लास्ट फर्नेस गैस, प्रोड्यूस गैस आदि, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, आगे देखिए, जल गैस को कृत्रिम ईंधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, जबकि कुछ ईंधनों को विशेष रूप से बनाया जाता है जो कि यह उद्योग की मांग के अनुसार होता है। मार्केट की जैसी मांग होती है उसके अनुसार जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम ईंधन कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक ईंधन क्या है, जो पेट्रोलियम के साथ गैस निकलती है उसको प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। उसके बारे में हम लोग इतना कंटेंट ऑलरेडी देख लिया है। इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेंगे तो और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक। जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है कि एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल। ठोस तथा द्रव ईंधन की अपेक्षा गैस ईंधन के लाभ। देखिए पहला क्या है इसमें, गैस ईंधन को सुगमता से पाइप लाइनों द्वारा या सिलेंडर में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, पाइप लाइनों द्वारा जो घर घर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है तो उसको पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ठोस ईंधन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। ठोस ईंधन को, कोयले को या फिर लकड़ी को जो है पाइप लाइनों के माध्यम से ट्रांसफर नहीं किया सकता है। तो वही कह रहा है, गैस ईंधनों को सुगमता से पाइप लाइनों द्वारा या सिलेंडर में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, गैस ईंधनों को न्यूनतम उपकरणों की सहायता तथा सरलता से दक्षतापूर्वक जलाया जा सकता है। गैस ईंधनों को जलाने के लिए बहुत ही कम उपकरण की आवश्यकता होती है और दक्षतापूर्वक जलता है, मतलब कि अच्छा जलता है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। तीसरा, जलने के पश्चात गैस ईंधन राख, कालिख आदि नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल भी जलेगा तो धुआं देगा, ठीक है, कैरोसिन भी जलेगा धुआं देगा, और लकड़ी या फिर कोयला भी जलेगा जो सॉलिड है, जो ठोस ईंधन है तो भी देगा। लेकिन गैस ईंधन में जो जलता है उसमें क्या होता है, गैस ईंधन में राख नहीं देता है, कालिख नहीं देता है, यानी साफ सुथरा होता है। ठीक है, आगे देखिए, आवश्यकता के अनुसार गैस की मात्रा का दहन
सरलता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जब गैस जल रही होती है उसके जलने की को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, कितना जलेगा। इस प्रकार गैस ईंधन का दहन का प्रक्रम पूर्णतः स्वचालित बनाया जा सकता है, उसका दहन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। आगे देखिए, गैस ईंधन दहन के लिए सुलगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कोयला या फिर लकड़ी लाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सुलगाना पड़ेगा। गैस में सुलगाने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आग लगाएं तुरंत जलने लगेगा वो, ठीक ना। सुलगाने की आवश्यकता नहीं होती है। दहन के अंतर्गत कालिख, राख तथा धूल के कण न होने के कारण उपकरण आदि साफ रहते हैं। जिसमें कालिख और धूल नहीं होती है, राख नहीं बनता, इसमें तो उपकरण क्या होते हैं, साफ होते हैं। इसके रख रखाव में कम लागत आती है। जब सब कुछ साफ सुथरा रहेगा तो रख रखाव में क्या होगी, कम लागत आएगी, कम खर्चा होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके दहन के लिए न्यूनतम अतिरिक्त वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके दहन के लिए कम अतिरिक्त वायु की आवश्यकता होती है। जैसे कोयला देखते होंगे या फिर लकड़ी जलाते समय फूंक मारना पड़ता है, या कोयले की भट्टी जलती है उसमें पंखा लगा दिया जाता है ताकि अच्छे से जले, तो अतिरिक्त वायु दी जाती है। ऐसी कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, इसलिए कहा गया है इसके दहन के लिए न्यूनतम अतिरिक्त वायु की आवश्यकता होती है। लास्ट, यदि एक स्थान से सभी उपभोक्ताओं को इस ईंधन का वितरण किया जाए तो इसके भंडारण की आवश्यकता भी नहीं होगी। यानी कि एक जगह स्टेशन हो, वहां से पाइपलाइन के द्वारा सभी कस्टमर को दे दिया जाए, तो इसको कहीं भी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होगी। ये काम जो है गैस में हो सकता है, सॉलिड में नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये सारे जो है इसके कंपेरिजन किए गए हैं गैस ईंधन के ठोस और लिक्विड से, ठीक ना। तो यहाँ पे 8 टॉपिक है, अगर आपको इससे अधिक आते हैं तो वो भी आप लिख दीजिएगा, लेकिन तो इतना तो लिख के कम से कम आइएगा ही आइएगा, क्योंकि 5 नंबर में ये पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। गैस ईंधन के बारे में भी हमने बता दिया है। तो कम से कम इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद 2 बार खुद से पढ़ लीजिए ठंडे दिमाग से, तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, एक बार देख चुके एक बार और देखिए, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सुनने और देखने से चीजें जो है बहुत अच्छे से याद होती हैं, बहुत दिनों तक याद आती हैं, ठीक ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। एक बार देख लेंगे तो अच्छा कंटेंट लेकर के एग्जाम में जरूर से आएंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पिछली वीडियो कोई भी आप मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बीएमसी एंड बीएमडब्ल्यू के नाम से बना हुआ है, वहाँ पर पिछली सारी वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।